गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर वन में आपका स्वागत है। अभी आप इस वीडियो में देखेंगे बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए 100 मुहावरे और उसके वाक्य। इस वीडियो से ज्यादा आपका एक भी मुहावरा नहीं पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पहला है, आंख का तारा आनी बहुत प्यारा व्यक्ति, मोहन अपने माता पिता की आंख का तारा है। दूसरा, आंख मूंद कर आनी बिना सोचे समझे, उसने आंख मूंद कर सबकी बात मान ली। नंबर 3, आंखों में धूल झोंकना मतलब होता है धोखा देना, उसने अपने मालिक की आंखों में धूल झोंक दी। नंबर 4, अंगारों पर लौटना, अंगारों पर लौटना इसका मतलब होता है अत्यंत बेचैन होना, बेटे की बीमारी से वह अंगारों पे लौट रही थी। नंबर 5, अंधे की लाठी मतलब होता है एकमात्र सहारा, बेटा बूढ़े माता पिता की अंधे की लाठी होता है। नंबर 6, ऊंट के मुंह में जीरा आनी बहुत कम, ऊंट के मुंह में जीरा आनी बहुत कम मात्रा, इतने पैसे में काम चलाना ऊंट के मुंह में जीरा है। नंबर 7, कान भरना, कान भरना मतलब होता है कि भड़काना, किसी ने उसके कान भर दिए। नंबर 8, कान काटना, कान काटना मतलब होता है चतुर होना, वह इतना चालाक है कि सबके कान काट लेता है। नंबर 9, कान में तेल डालकर सोना, कान में तेल डालकर सोना मतलब होता है अनसुनी करना, आने किसी पर ध्यान नहीं देना, लोग बोलते रहे वह कान में तेल डालकर सोया रहा। नंबर 10 है, कांटे की तरह चुभना आनी अप्रिय लगना, उसकी बातें मुझे कांटे की तरह चुभती है। नंबर 11 है, कलेजा ठंडा होना यानी संतोष होना, बदला लेकर उसका कलेजा ठंडा हुआ। नंबर 12 है, काम तमाम करना, काम तमाम करना मतलब होता है समाप्त कर देना, पुलिस ने अपराधियों का काम तमाम कर दिया। नंबर 13, खून जलाना, खून जलाना मतलब होता है दुखी होना, उसने अपनी मेहनत का खून जला दिया। नंबर 14, खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना मतलब होता है बहुत मेहनत करना, उसने घर बनाने में खून पसीना एक कर दिया। नंबर 15, खेत रह जाना, खेत रह जाना मतलब होता है सब नष्ट हो जाना, सब नष्ट हो जाना, उसकी सारी मेहनत खेत रह गई यानी उसकी सारी मेहनत नष्ट हो गई। नंबर 16, गले पड़ना, गले पड़ना मतलब होता है मुसीबत में पड़ना, वह काम मेरे गले पड़ गया यानी वह काम मेरा मुसीबत पड़ गया। नंबर 17, गर्दन झुकाना, गर्दन झुकाना मतलब होता है हार मानना, उसने कभी किसी के आगे गर्दन नहीं झुकाई। नंबर 18, गले लगाना, गले लगाना का मतलब होना है अपनाना, उसने अपने पुराने मित्रों को गले लगाया। नंबर 19, घर फूक तमाशा देखना, घर फूक तमाशा देखना मतलब होता है अपने नुकसान से कुछ देखना, उसने घर फूक तमाशा देखा। चांद पर दाग लगना, चांद पर दाग लगना मतलब होता है कलंक लगना, उसने कर्मों से परिवार पर चांद पर दाग लगा दिया, लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपने कर्मों से कलंक लगा दिया। नंबर 21, चांदी काटना, चांदी काटना मतलब होता है कि बहुत लाभ उठाना, व्यापार में उसने चांदी काटी। नंबर 22, जड़ से उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना मतलब होता है समाप्त कर देना, सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने का निश्चय किया। नंबर 23, जान पर बन आना, जान पर आना मतलब संकट में पड़ना, सड़क पर अनजान ट्रक आने से जान पर बन आई। नंबर 24, जी का जंजाल, जी का जंजाल मतलब होता है परेशानी का कारण, वह पुरानी गाड़ी मेरे जी का जंजाल बन गई है। जी तोड़ मेहनत, जी तोड़ मेहनत का मतलब होता है पूरी लगन से काम करना, उसने परीक्षा में पास होने के लिए जी तोड़ मेहनत की। नंबर 26, जी भर जाना, जी भर जाना मतलब होता है संतुष्ट होना, मिठाई खाकर उसका जी भर आया यानी मिठाई खाकर वह संतुष्ट हो गया। नंबर 27, जीना हराम करना, जीना हराम करना मतलब होता है बहुत परेशान करना, उसने उसका जीना हराम कर दिया। नंबर 28, जी में आना, जी में आना मतलब होता है इच्छा होना, मेरा जी में आया कि उसे माफ कर दूं। नंबर 29, ठोकर खाना, ठोकर खाना मतलब होता है असफल होना, वह असफलता के कारण वह ठोकर खा गया, असफलता के कारण वह ठोकर खा गया। नंबर 30 है, दम तोड़ना, दम तोड़ना का मतलब होता है मर जाना, दुर्घटना में उसने दम तोड़ दिया।
नंबर 30 दम तोड़ना। दम तोड़ना मतलब होता है मर जाना। दुर्घटना में उसने दम तोड़ दिया। नंबर 31 दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का मतलब होता है सबक सिखाना। पुलिस ने गुंडे के दांत खट्टे कर दिए। नंबर 32 दाल गलना। दाल गलना मतलब होता है काम बन जाना। उसकी यहाँ दाल नहीं गली। नंबर 33 दाल में काला। दाल में काला मतलब होता है कोई गड़बड़ होना। कोई गड़बड़ होना, इस मामले में जरूर दाल में काला है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि दाल में काला है, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। नंबर 34 नाक काटना। नाक काटना मतलब होता है अपमान होना। बेटे के व्यवहार से उसकी नाक कट गई, यानी बेटे ने कुछ ऐसा काम कर गया कि अपमान हो गया। नंबर 35 नाक में दम करना। नाक में दम करने का मतलब होता है परेशान करना। बच्चे ने माँ की नाक में दम कर दिया, यानी बच्चे ने माँ को परेशान कर रखा है। नंबर 36 नाक रगड़ना। नाक रगड़ना का मतलब होता है विनती करना। उसने नौकरी के लिए नाक रगड़ी, यानी नौकरी के लिए उसने विनती की। नंबर 37 नाक ऊंची करना। नाक ऊंची करना मतलब होता है सम्मान बनाना। बेटे ने परीक्षा में सफल होकर परिवार की नाक ऊंची की। नंबर 38 पीठ दिखाना। पीठ दिखाना मतलब होता है भाग जाना। युद्ध में शत्रु ने पीठ दिखाई। नंबर 39 पीठ पीछे, यानी अनुपस्थिति में वह मेरे पीठ पीछे बुराई करता है। वह मेरे पीछे पीठ पीछे बुराई करता है। नंबर 40 पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदना का मतलब होता है भूख लगना। पूरे दिन काम करने के बाद पेट में चूहे कूद रहे हैं। 41 पेट काटना। पेट काटना मतलब होता है कि बचत करना। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पेट काट कर पैसे जोड़े। नंबर 42 पैर फैलाना। पैर फैलाना मतलब होता है आय से अधिक खर्च करना। कम कमाई में ज्यादा पैर मत फैलाओ। नंबर 43 पैर पर कुल्हाड़ी मारना। पैर पर कुल्हाड़ी मारना होता है खुद का नुकसान करना। झूठ बोलकर उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। नंबर 44 पैर पकड़ना। पैर पकड़ना का मतलब होता है विनती करना। उसने माफी के लिए पैर पकड़ लिया। नंबर 45 पैर जमाना, स्थिर होना। पैर जमाना मतलब क्या होता है स्थिर होना। उसने व्यापार में पैर जमा लिए, यानी व्यापार उसका चल गया, स्थिर हो गया। नंबर 46 फूले न समाना। फूले न समाना मतलब होता है अत्यंत खुश होना। इनाम पाकर वह फूले नहीं समाया, यानी इनाम पाकर वह अत्यंत खुश हुआ। नंबर 47 फूल बरसाना। फूल बरसाना मतलब होता है कि स्वागत करना। सैनिकों पर फूल बरसाए गए। 47 बेलगाम होना। नियंत्रण से बाहर होना, यानी महंगाई बेलगाम हो गई, यानी क्या हो गया महंगाई जो है नियंत्रण से बाहर हो गया। नंबर 49 मुंह लटकाना। मुंह लटकाना मतलब होता है उदास होना। हार के बाद वह मुंह लटकाकर बैठ गया, यानी हार होकर वह निराश हो गया। हार जाने के बाद क्या होता है आदमी निराश हो जाता है। नंबर 50 मुंह मांगी मुराद मिलना, यानी इच्छा पूरी होना। उसने मुंह मांगी मुराद मिल गई। नंबर 51 मुंह पर ताला लगाना। मुंह पे ताला लगाना होता है चुप रहना। परीक्षा में उसने मुंह पे ताला लगा लिया, यानी परीक्षा में वो चुप रहा। नंबर 52 मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना मतलब होता है ललचाना। मिठाई देकर मुंह में पानी आ गया। नंबर 53 मुंह की खाना। मुंह की खाना मतलब होता है हार जाना। बहस में वह मुंह की खा गया। नंबर 54 मुंह मोड़ना। मुंह मोड़ना मतलब होता है अस्वीकार करना। इसका मतलब क्या होता है अपने वाक्यों में उसने अपने दोस्त से मुंह मोड़ लिया, यानी अपने दोस्त को अस्वीकार कर लिया। नंबर 55 रस्म निभाना। रस्म निभाना मतलब होता है औपचारिकता करना। उसने बस रस्म निभाने के लिए दावत दी। नंबर 56 रास्ता काटना। रास्ता काटना मतलब होता है बाधा डालना। वह हमेशा दूसरों का रास्ता काटा है, यानी वह हमेशा दूसरों को बाधा डाला है। नंबर 57 रंग लाना। रंग लाना मतलब होता है सफल होना। उसकी मेहनत रंग लाई। नंबर 58 लकीर का फकीर, यानी पुरानी बातों पे अड़े रहना। लकीर का फकीर मतलब होता है पुरानी बातों पे अड़े रहना। वह लकीर का फकीर है, नई बात नहीं मानता। नंबर 50 लाख टके की बात। लाख टके की बात होता है बहुत मूल्यवान बात। गुरुजी ने लाख टके की बात कही। नंबर 60 लोहा मनवाना। लोहा मनवाना मतलब होता है श्रेष्ठ सिद्ध करना। उसने अपनी योग्यता से सबका लोहा मनवाया।
नंबर 61, हाथ धो बैठना। हाथ धो बैठना मतलब होता है खो देना। उसने अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठा। नंबर 62, हाथ मलना। हाथ मलना होता है पछताना। हाथ मलने का मतलब होता है पछताना। वह हाथ मलने से क्या होता है? अब हाथ मलने से क्या फायदा? नंबर 62, हाथ मलना। हाथ मलना का मतलब होता है पछताना। अब हाथ मलने से क्या फायदा? हाथ उठाना। हाथ उठाना मतलब होता है प्रहार करना। उसने मुझ उसने गुस्से में हाथ उठा लिया। हाथ बांधना। हाथ बांधना का मतलब होता है विवश होना। गरीबी में उसने हाथ बांध लिए। हाथ लगाना। हाथ लगाना मतलब होता है प्राप्त होना। वह चीज मुझे हाथ लग गई। नंबर 66, हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना मतलब होता है प्रयास करना। उसने नौकरी पाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे। नंबर 67, हाथ पर हाथ धरे रहना। हाथ पे हाथ धरे रहना मतलब होता है कुछ ना कुछ करना। समय रहते मत हाथ पर हाथ धरे रहो। नंबर 68, हाथ की सफाई। हाथ की सफाई मतलब होता है चालाकी। जेब कतरे को हाथ की सफाई आती है। नंबर 69, हाथों हाथ लेना। हाथों हाथ लेना मतलब होता है स्वागत करना। उसकी बातों को लोगों ने हाथों हाथ लिया। नंबर 70, सीट चढ़ना। सीट चढ़ना मतलब होता है हद से अधिक बढ़ जाना। बेटी की शरारत अब सीट चढ़ गई है। नंबर 71, सिर फोड़ना। सिर फोड़ने का मतलब होता है विवाद करना। वो दोनों बात बात पर सिर फोड़ने लगते हैं। नंबर 72, सिर झुकाना। सिर झुकाना मतलब होता है आदर देना। हमें बड़ों के आगे सिर झुकाना चाहिए। नंबर 73, सीट पे चढ़ाना। सीट पर चढ़ाना मतलब होता है बिगाड़ देना। माँ ने बेटे को सीट पर चढ़ा रखा है। नंबर 74, सीट पे हाथ रखना। सीट पे हाथ रखना मतलब होता है संरक्षण देना। गुरुजी ने उस पे सीट पे हाथ रखा। नंबर 75, सीट पे चढ़कर बोलना। सीट पे चढ़कर बोलना होता है हद से ज्यादा बढ़ना। उसकी लोकप्रियता सीट पे चढ़कर बोल रही है। नंबर 76, सीना ठोकना। सीना ठोकना मतलब होता है घमंड करना। वह अपने काम पर सीना ठोक कर चलता है। नंबर 77, सीना चौड़ा करना। सीना चौड़ा करने का मतलब होता है गर्व महसूस करना। गर्व महसूस करना। बेटे की सफलता से पिता का सीना चौड़ा हो गया। नंबर 78, सुई की नोक बराबर। सुई की नोक के बराबर होता है बहुत थोड़ा। उसने सुई की नोक के बराबर भी मदद नहीं की। 79, सांप सूंघ जाना। सांप सूंघ जाना मतलब होता है चुप रह जाना। चुप रह जाना। सवाल सुनकर सबको सांप सूंघ गया। नंबर 80, सांप सीढ़ी का खेल। सांप सीढ़ी का खेल मतलब होता है उतार चढ़ाव वाला जीवन। राजनीतिक में सांप सीढ़ी का खेल है। 81, नंबर 81, साख जमाना। साख जमाना मतलब होता है नाम बनाना। उसने मेहनत से अपनी साख जमाई। नंबर 82, सरेआम। सबके सामने उसने सरेआम माफी मांगी। नंबर 83, हवा में उड़ना। हवा में उड़ना मतलब होता है कि घमंड करना। सफलता के बाद वह हवा में उड़ने लगा। नंबर 84, हवा निकल जाना। हवा निकल जाना मतलब होता है डर जाना। परीक्षा का नाम सुनते ही उसकी हवा निकल गई। हाथ आना। हाथ आना मतलब होता है कि मिल जाना। वह किताब मुझे बड़ी मुसीबत से हाथ आई। नंबर 86, दिल पे लगना। दिल पे लगना मतलब होता है गहरा असर होना। उसकी बात मेरे दिल पे लग गई। नंबर 87, दिल जीतना। दिल जीतना मतलब होता है मन मोह लेना। मन मोह लेना। उसने अपनी विनम्रता से सबका दिल जीत लिया। नंबर 88, दिल में जगह बनाना। दिल में जगह बनाना मतलब होता है स्नेह पाना। शिक्षक ने विद्यार्थियों के दिल में जगह बना ली। नंबर 89, दिल जलाना। दिल जलाना मतलब होता है ईर्ष्या करना। दूसरे की सफलता देखकर वह दिल जलाता है। नंबर 90, दिल बहलाना। दिल बहलाना मतलब होता है समय काटना। उसने कहानी सुनाकर बच्चों का दिल बहलाया। नंबर 91, दिल से उतरना। दिल से उतरना मतलब होता है विश्वास खोना। झूठ बोलने से वह मेरे दिल से उतर गया। नंबर 92, नानी याद आना। नानी याद आना मतलब होता है बहुत कष्ट होना। ठंड में नहाने से नानी याद आ गई। नंबर 93, 9 2 11 होना मतलब होता है भाग जाना। पुलिस आते ही
चोर 9 2 11 हो गया, यानी पुलिस आते ही चोर चोर भाग गया। नंबर 94, नया खून का मतलब होता है नई पीढ़ी। देश को आगे बढ़ाने के लिए नए खून की जरूरत है। पेट फटना मतलब होता है हंसते हंसते थक जाना, उसकी बातों पे सबका पेट फट गया। नंबर 96, एक तीर से दो शिकार, यानी एक साथ दो लाभ, उसने एक तीर से दो शिकार कर लिए। नंबर 97, खून खौलना मतलब होता है बहुत गुस्सा आना, अन्याय देखकर मेरा खून खौल उठा। नंबर 98, दिन रात एक करना का मतलब होता है बहुत मेहनत करना, उसने परीक्षा के लिए दिन रात एक कर दिए। नंबर 99, राई का पहाड़ बनाना मतलब छोटी बात को बड़ा बनाना, तुमने हमेशा राई का पहाड़ बना देते हो। तुम हमेशा राई का पहाड़ बना देते हो, यानी छोटी बात को बड़ा बना देते हो। नंबर 98, दिन रात एक करने का मतलब होता है कि बहुत मेहनत करना, उसने परीक्षा के लिए दिन रात एक कर दिया, यानी उसने परीक्षा के लिए बहुत मेहनत किया। नंबर 99, राय का पहाड़ बनाना मतलब होता है छोटी बात को बड़ा बनाना, तुम हमेशा राय का पहाड़ बना देते हो, यानी तुम हमेशा छोटी बात को बड़ा बना देते हो। नंबर 100, चार चांद लगाना मतलब होता है सुंदरता या शोभा बढ़ाना, उसके आने से समारोह में चार चांद लग गए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, और इस वीडियो को अब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो 2026 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो से ज्यादा एक भी मुहावरा आपका नहीं पूछा जाएगा, तो खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।